स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट के 3 श्लोक कर लिए थे। अब इसका 4th श्लोक देखो। इसमें है कि पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जन्येत मधुमक्षिका असौ। ये शब्द जो है ना आपका, जब हम इसको अलग अलग करेंगे, संधि करेंगे, इसकी संधि विच्छेद, तो इसका जन्येत मधुमक्षिका असौ 3 शब्द है। इसमें क्या क्या है? जन्येत मधुमक्षिका असौ। फिर आपका संत, देखो इसमें आधा सौ क्या बोला था हमने, जहां आधा सौ होता है उसकी क्या बनती है? विसर्ग। तो संत और विसर्ग है इसमें। फिर तथैव। फिर आपका सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। एक बार फिर देखो, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जन्येत मधुमक्षिका असौ संतः तथैव सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। अर्थात पीत्वा, पीत्वा होता है बेटा आपका पा धातु है, पा धातु में कत्वा प्रत्यय लगा है, पीत्वा। रसम मतलब पीत्वा पीकर, रसम रस को, तू होता है तो, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, सम्मानम एक समान, माधुर्यम एव, ये इसकी हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या है? माधुर्यम एव। माधुर्यम होता है मधुरता या शहद, एव होता है ही, माधुर्यम एव शहद ही या मधुरता ही, जन्येत पैदा करती है, मधुमक्षिका, मधुमक्षिका क्या होता है? मधुमक्खी, असौ, असौ इसमें यह। तो इस ये जो फर्स्ट 2 लाइन से इसका क्या बना कि यह मधुमक्खी तो कड़वे और मधुर रस को, देखो रस, यह मधुमक्खी तो कड़वे और मीठे रस को एक समान पीकर मीठा रस ही पैदा करती है। तो क्या है पहली 2 लाइन का कि यह मधुमक्खी तो कड़वे और मीठे रस को एक समान पीकर शहद का या मीठे शहद का निर्माण करती है। फिर नेक्स्ट है आपका संत तथैव। संत क्या होता है? सज्जन लोग, साधु लोग। तथैव उसी प्रकार, कि उसी प्रकार सज्जन लोग क्या करते हैं? सम सज्जन दुर्जना नाम। सम क्या होता है? एक समान। सज्जन, सज्जन होते हैं क्या होते हैं? अच्छे पुरुष। दुर्जना नाम, दुर्जन क्या होते हैं? दुष्ट, दुर्जन। सज्जन का उल्टा क्या हुआ? दुर्जन। कि उसी प्रकार सज्जन लोग या उसी प्रकार संत लोग क्या करते हैं? सज्जन और दुर्जनों के श्रुत्वा वच, श्रुत्वा सुनकर, वच वचनों को सुनकर, मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मधुर मीठा सुक्त रस, सुक्त रस आपके सुभाषित या सुंदर वचन का सृजन्ति निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या है कि उसी प्रकार सज्जन लोग दुर्जनों और सज्जन लोगों के वचनों को एक समान सुनकर मीठे वचनों का ही निर्माण करते हैं। एक बार फिर से देखो क्या है इसमें स्टार्टिंग में कि यह मधुमक्खी तो कड़वे और मीठे रस को एक समान पीकर मीठे शहद का ही निर्माण करती है। फिर उसी प्रकार साधु लोग भी सज्जन और दुर्जनों के वचनों को एक समान सुनकर मीठे वचनों का ही निर्माण करते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, साधु लोग, वो क्या करते हैं? सबकी बातें सुनते हैं, चाहे कोई अच्छा बोले या बुरा बोले, और फिर बाद में क्या करते हैं? वो अच्छे वचनों को ही बोलते हैं, अपने आप वो अच्छा ही बोलते हैं। वो चाहे उन्होंने कड़वा भी सुना हो किसी के बारे में, लेकिन वो वापिस कड़वा नहीं बोलते, वापिस क्या करते हैं? वो मीठे वचनों का ही या अच्छी बातों का ही निर्माण करते हैं, अच्छी बातें ही बोलते हैं। इसका 5 है आपका महताम प्रकृति स एव। इसमें बेटा संधि है स और एव, वर्धिता नाम
परेर भी न जहाति निजम भावम संख्यासु लाकृति यथा। इसमें महताम क्या होता है? महान लोग। प्रकृति स्वभाव, नेचर प्रकृति स्वभाव। स एव उसी प्रकार। वर्धिता नाम बढ़ाए जाने पर या प्रशंसा करने पर। परेर अपि, परेर दूसरों के द्वारा, अपि लगा इसमें, परेर दूसरों के द्वारा, अपि क्या होता है? भी, दूसरों के द्वारा भी। न जहाती, न हो गया नहीं, जहाती छोड़ता है, निज भावम अपना भाव, संख्यासु संख्याओं में, लाकृति यथा, लाकृति यथा मतलब 9 का स्थान, 9 जो था 9। तो इसमें क्या है कि ये बहुत ही इजी श्लोक है। इसमें यहां से लोगे आप कि दूसरों के द्वारा प्रशंसा करने पर भी महान लोगों का स्वभाव वैसा ही रहता है। मतलब क्या है? जो महान लोग होते हैं, संत सज्जन लोग होते हैं, अगर उनकी कोई तारीफ करे, प्रशंसा करे, तो उनका स्वभाव वैसा ही रहता है। उनके स्वभाव में ईगो नहीं आती, घमंड नहीं आता किसी प्रकार का कि मेरी तारीफ कर दी है, तो वैसा उनके स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। तो क्या है इसमें कि जो सज्जन लोग होते हैं या दूसरों के द्वारा तारीफ करने पर भी सज्जन लोगों का व्यवहार वैसा ही रहता है। फिर नेक्स्ट लाइन का बेटा कि जिस प्रकार संख्याओं में संख्या 9 का स्थान है, जो अपने स्वभाव को नहीं बदलता। अब संख्याओं में संख्या 9 का स्थान है, वैसा ही रहता है जो नहीं बदलता, ये लाइन पढ़ी। इस बात से क्या मतलब है? इस बात से मतलब है बेटा, जैसे आप 9 है, संख्याओं में संख्या 9 का बोला मैंने, अगर 9 है, इसको किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करो। जैसे 9 मल्टीप्लाई क्या करो आप, चलो सिंपल सा पहले 3 कर लो, तो 9 × 3 क्या हुआ? 27। अब 27 ये आपका 27 हुआ। अब 2 + 7 करो तो क्या हुआ? 9 हुआ। और 9 को आप किसी भी संख्या से, अनंत किसी भी संख्या से आप करो मल्टीप्लाई, लेकिन उसका जो नेचर है वो 9 ही रहता। जैसे आप फिर 11 कर दो तो क्या हुआ? इसका हुआ 9 हुआ। फिर 9 + 9 करो, क्या हुआ? 18। फिर 1 + 8 करो, क्या हुआ? 9। ये इसका एग्जाम्पल है। 9 को आप किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो आप करते रहोगे, बराबर करके प्लस करते रहोगे, तो एंड में क्या आएगा? 9 आएगा। तो इसका एग्जाम्पल यही दिया हुआ बेटा 5 नंबर का, कि जो महान लोग होते हैं, अगर कोई उनकी तारीफ करता है या दूसरों के द्वारा प्रशंसा करने पर भी सज्जन लोगों का स्वभाव वैसा ही रहता है, जिस प्रकार की संख्याओं में संख्या 9 का स्थान है, जो अपने स्वभाव को नहीं बदलता है। आया समझ? फिर लास्ट है बेटा, स्त्रियाम रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम तस्याम तव अरोचमानायाम सर्वम एव न रोचते। इसमें लास्ट श्लोक में क्या बताया आपका? स्त्रियों के बारे में बताया कि जैसे कि स्त्रियाम, स्त्रियों के, ये बना बेटा आपका षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। स्त्रियाम स्त्रियों के, रोचमानायाम प्रसन्न रहने से, सर्वम सभी, तद रोचते कुलम वो प्रसन्न रहता है परिवार, तस्याम उसके, तब अरोचमानायाम उसके अप्रसन्न रहने पर, सर्वम एव सभी ही, न नहीं रोचते प्रसन्न रहता है। बहुत ही सिंपल ये श्लोक। इसमें है कि स्त्रियों के प्रसन्न रहने पर वो परिवार प्रसन्न रहता है, और उसके सेकंड लाइन में क्या है? उसके अप्रसन्न रहने पर पूरा परिवार प्रसन्न नहीं रहता है। क्योंकि स्त्रियों को क्या है? लक्ष्मी का रूप भी माना गया है। तो जिस घर की जो लक्ष्मी प्रसन्न होगी, खुश होगी, सब रिस्पेक्ट करेंगे जिस घर की स्त्री की, तो वो पूरा परिवार क्या है? खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। लेकिन जिस घर की स्त्री नाराज है, तो वह पूरा परिवार क्या है? कलेश में रहता है, दुख में
रहता है। तो यही इस श्लोक में कि जिस परिवार की स्त्री प्रसन्न रहती है तो वह परिवार प्रसन्न रहता है, और स्त्रियों के अप्रसन्न रहने पर वह परिवार अप्रसन्न रहता है। अब इसका बेटा जो फर्स्ट आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बताया कि पाठे दत्तानाम पद्यानाम स्वस्वरम वाचनम कुरुता। तो इसमें तो ये स्वस्वरम वाचन करना मतलब आपने श्लोक पढ़ने हैं। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें क्या है, श्लोक अंशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यता, कि श्लोकों के अंश से आपने रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ये वैसे जैसे समुद्रम असाध्य, और जो इसकी पूरी लाइन है वो पूरी होगी। देखो समुद्रम असाध्य है तो ये आपका ये वाला समुद्रम असाध्य है, तो ये बचा ये वाला शब्द, तो ये यहाँ आ जाएगा। और नेक्स्ट है आपका बच्चों मधु सुक्त रसम सृजंती, ये आपका ये देखो यहाँ पर है बच्चों मधु सुक्त रस सृजंती। इससे पहले क्या है श्रुत्वा, तो अब यहाँ क्या लिखोगे श्रुत्वा। ये समझ आया कैसे करना है। आधा आपके पास दिया हुआ है श्लोक की लाइन, आधी आपने चैप्टर में से ढूंढनी है, तो इजी सा आप कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है। इसमें क्या है, प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदे लिखत, कि प्रश्नों के उत्तरों को एक पद में लिखे। एक पद मतलब 1 वर्ड में देना आपने इसका आंसर। अब देखो व्यसनीना किम नश्यति, कि जो बुरी लत में लगे होते हैं या जिनको बुरी आदत होती है उनके किसका नाश होता है, विद्याफलम। ये देखो हमने यहाँ पढ़ा था एक विद्याफलम व्यसनीनो। तो क्या है, जो बुरी लत वाले व्यक्ति होते हैं उनके किसका नाश होता है, विद्या के फल का। फिर नेक्स्ट है आपका कस्याम रोचमानायाम सर्वम कुलम रोचते, कि किसके प्रसन्न रहने पर सारा परिवार प्रसन्न रहता है। तो किसके प्रसन्न रहने पर, यह भी पढ़ा हमने स्त्रियाम। ये देखो स्त्रियाम रोचमानायाम सर्वतद कुलम रोचते, तो किसके प्रसन्न रहने पर परिवार प्रसन्न रहता है, स्त्रियों के। अब नेक्स्ट इसमें कस्य यशो नश्यति, किसके यश का नाश होता है। ये भी हमने श्लोक में पढ़ा है, श्लोक नंबर 3 में। किसका यश का नाश होता है बेटा, लुब्धस्य मतलब लालची के है यश का नाश होता है। फिर है मधुमक्षिका किम जन्यति, कि जो मधुमक्खी होती है वह क्या पैदा करती है मधुमक्खी, माधुर्यम मिठास या शहद। फिर नेक्स्ट है आपका मधुर सुक्त रसम के सृजंती, कि मीठे सुक्त रसों का या मीठे वचनों का निर्माण कौन करते हैं। तो मीठे मतलब सुंदर वचनों का या मीठे वचनों का निर्माण कौन करते हैं, संतः मतलब सज्जन लोग। इसमें आपका 4 है बेटा, इसमें करना आपने अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठान चित्वा संस्कृत पदानी लिखत, कि जो नीचे तद्भव शब्द है, तद्भव क्या होता है, जो संस्कृत से हिंदी में आए हुए। तो जो आपके शब्द दिए हुए तो इसमें जो आपने पाठ से चुनकर संस्कृत के पद लिखने हैं। जैसे बेटा कंजूस के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है इसमें श्लोक में, चैप्टर में कौन सा हुआ था, कृपण कंजूस। अब देखो कड़वे के लिए क्या बोलते हैं, क्या शब्द प्रयोग हुआ था, कटुकम। ये आपका कटुकम। और पूंछ के लिए कौन सा शब्द हुआ, ये इसको संस्कृत में भी यही बोलते हैं, पूंछ विषाणहीन था ना पीछे। फिर लोभी होता है लालची को क्या बोलते हैं संस्कृत में, लुब्ध। फिर मधुमक्खी को क्या बोलते हैं, मधुमक्षिका। और तिनके को क्या बोलते हैं, तृणम। फिर नेक्स्ट है आपका 5 में क्या है आपका अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। इसमें क्या करना है बेटा, कि नीचे जो लिखा वाक्य ये आपके इधर वाक्य है, इसमें आपने कर्ता पद और क्रियापद चुनकर लिखने हैं। कर्ता पद क्या होता है, कर्ता कौन होता है, सब्जेक्ट, और क्रिया क्या होती है, धातु वर्ब्स। अब जो आपका सेंटेंस इसमें से आपने छाटना है, जैसे इसमें संत क्या है, इसमें कर्ता है, और सृजंती क्या है, इसमें धातु है। और इसमें देखो निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, अब दोष क्या है, इसमें कर्ता है, और भवंती क्या है, इसमें क्रिया है। अब गुणोगेशु गुणा भवंती, गुण होते हैं, गुण क्या है, इसमें क्वालिटी है, क्या है, कर्ता, और ये है आपकी धातु वर्ब। और इसमें मधुमक्षिका क्या है, इसमें कर्ता है,
और जन्येत क्या है, पैदा करती है, मतलब ये धातु है, क्रिया है। और पिशुन से मैत्री, मित्रता, इसमें क्या है, कर्ता है, और नाश्यति क्या है, इसमें क्रिया है, धातु है। अब नद्य समुद्रम असाध्य, नदियों क्या है बेटा, नदी शब्द बहुवचन में है प्रथमा का, इसमें ये क्या है, कर्ता है, और भवंती क्या है, इसमें क्रिया है। एक ये आला क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपने प्रश्न निर्माण करना है, रेखांकित पदों से प्रश्न निर्माण करना है। अब देखो गुणा, गुणा बेटा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बनता है, तो आपने किम शब्द याद किया है पिछली क्लास में, तो इसमें किम शब्द क्या बनता है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन पुल्लिंग क्या बनता है, कौ कौ के, ऐसे पढ़ा था ना, तो देखो के बहुवचन लगा किम शब्द का के। और नदिया, ये है बेटा स्त्रीलिंग शब्द का, नदी स्त्रीलिंग में बनता है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो आपने स्त्रीलिंग में किम शब्द क्या पढ़ा था, का, के, कहा, कहा इसमें विसर्ग आई थी बहुवचन में, तो ये आपका इसकी जगह कहा आ जाएगा। और लुब्धस्य, ये आपका षष्ठी विभक्ति है, लुब्ध लालची, ये पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति है, एक वचन। तो बेटा किम शब्द में आपने षष्ठी विभक्ति एक वचन में पुल्लिंग में कस्य पढ़ा था, देखो कस्य है इसमें। मधुमक्षिका, मधुमक्खी, ये आपका स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो आपने इसमें का पढ़ा। अहमहताम प्रकृति, प्रकृति स्वभाव, ये भी बेटा स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, इसलिए इसमें भी का आएगा। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपने संधि करनी है। माधुर्यम एव, ये देखो जब चैप्टर पढ़ाया था उस टाइम भी मैंने क्लियर करवाया था। माधुर्यम, देखो इसमें माधुर्यम जमा एव, अल्पमेव अल्पम जमा एव, सर्वम एव सर्वम जमा एव, सम्मानम अपि सम्मानम जमा अपि, महात्मा नाम उक्ति महात्मा नाम उक्ति। ये मैंने पहले ही आंसर भर दिए आप लोगों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। थैंक यू।